बाल सफेद हो गए। क्या करोगे विमान लेकर के? मच्छर से भी कमजोर है, डेंगू मच्छर के काटने से मर जाते हैं। होता है कि नहीं? डेंगू मच्छर काट ले तो कितने चले गए डेंगू मच्छर के काटने से। मच्छर से भी कमजोर है, फिर भी समझते हैं कि न जाने हमारे आगे कोई नहीं है। आपको पता है ब्रह्मांड में हम कौन से स्थान पर आते हैं? इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में ऐसे कई वर्ष हैं, जो उसमें से एक है भारतवर्ष। कई खंड हैं, भूखंड, बहुत सारे भूखंड हैं। उसमें से एक है ये छोटा सा भारतवर्ष। और भारतवर्ष में भी बहुत सारे राज्य हैं। कितने राज्य हैं? भारत के राज्य कितने हैं? देख लेना जा करके सामान्य ज्ञान में। और उसमें एक छोटा सा राज्य है जिसका नाम है उत्तर प्रदेश, यूपी। और यूपी में भी कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, कितने जिला हैं? बहुत जिले हैं, गिनती मुझे भी नहीं पता। उन जिलों में एक छोटा सा जिला है जिसका नाम है हरिगढ़। इसका नाम हरिगढ़ है। और हरिगढ़ के अंदर भी बहुत, इस हरिगढ़ जिले में बहुत सारे गांव आते हैं। हरिगढ़ जिले के अंदर बहुत सारे गांव आते हैं, बहुत सारी कॉलोनियां आती हैं। उसमें एक छोटी सी कॉलोनी है, कौन सी? ये एडीए कॉलोनी। और एडीए कॉलोनी में भी बहुत सारी गलियां हैं, इसमें भी मोहल्ले अलग अलग हैं। उसमें एक छोटा सा मोहल्ला है ये पार्क वाला, और पार्क वाले मोहल्ले के बगल में एक छोटी सी गली है, और उस गली में भी बहुत घर हैं। उसमें एक छोटा सा घर है अपना 100 गज का, उसमें से निकल के कहते हैं हम हैं प्रधानमंत्री। कौन पूछ रहा है इतनी बड़ी दुनिया में हम कहाँ आते हैं, कौन से नंबर पे आते हैं? लेकिन जब लड़ाई होगी माताओं की तो फिर ऐसे होगी कि तू मेरे आगे कुछ नहीं, मैं तेरे आगे, ऐसे लड़ती है। आप तो नहीं लड़ती, आप तो अच्छी माता है, कथा में आई है। ये बाहर वाली माताओं के लिए ये वाली बातें। बोली बाके बिहारी लाल की। तो भगवान से जुड़ना है, हरि नाम संकीर्तन गाते हुए अपनी जिंदगी को सफल करना है। कल आपने सुना था श्री परीक्षित जी महाराज को 7 दिन में मरने का श्राप लगा था, और श्री सुखदेव भगवान आए हैं राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराने के लिए। पूजन किया है, सिंहासन पर बिठाया है। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छसि गामट मनोअनपेक्ष लक्ष्य लिंगो निजलाभ तुष्टो व्रतश्च बाले रवधूत वेश। वो 16 वर्षीय सुखदेव कथा सुना रहे हैं राजा परीक्षित को, जिनको ना ये पता है स्त्री कौन है, पुरुष कौन है। बच्चे जैसी समता है, बच्चों जैसी आंखों में वो निर्मलता है, वो समता है। ऐसे सुखदेव आए हैं राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराने के लिए। और पूछा क्या था कि जल्दी मरने वाले के कल्याण का साधन क्या है, क्या करे वो व्यक्ति जिसकी मृत्यु 7 दिन में होनी हो। तो ऐसे परम सुखदेव राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं। तो क्या कहा था? श्वास श्वास पर कृष्ण भज व्यथा सांस मत खोए, ना जाने या श्वास की आवन होए ना होए। हर श्वास पर भगवान का नाम जपना है, हर श्वास पर भगवान का नाम रटना है। और आगे श्री सुखदेव राजा परीक्षित को श्रवण कराते हैं। अब तक जो कथा आप सुन रहे थे वो कौन श्रवण करा रहे थे और किसको श्रवण करा रहे थे? कौन कौन माताएं रोज आ रही हैं पहले दिन से? तो पता ही नहीं होगा।
अब तक जो कथा चल रही थी वो शौनकादि ऋषियों को सूत जी महाराज सुना रहे थे, और आज से जो कथा शुरू होगी उसको श्री सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं। राजा परीक्षित ने हजारों प्रश्न किए हैं और श्री सुखदेव उनका जवाब देते हैं। तो पूछा क्या करे मानव, कैसे कल्याण करे जिनकी मृत्यु होने वाली हो। तो कहा जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये धिया। कहा जितासनो, अपने आसन को जीते, अपने आसन को जीते, एक जगह बैठने की आदत डालें। कई बार हम इधर से उधर भागते रहते, जब तक एक जगह बैठने की आदत नहीं डालेंगे तब तक भगवान में मन नहीं लगेगा। जित श्वासों, अपनी श्वासों को जीते, यानी कि हमें जो भगवान ने श्वासें दी हैं गिनी चुनी, उनको व्यर्थ की बातों में नहीं लगाना है, क्योंकि ना कोई हमारे साथ आया ना कोई हमारे साथ जाएगा। हमें अपना कल्याण स्वयं करना पड़ेगा। चुगली खोटी में कुछ नहीं रखा है, अपनी श्वासों को जोड़ना है। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय, अपने संग को जीतना है। हमारी संगति कैसी है, किसके साथ हम बैठ रहे हैं। शराबी के पास बैठोगे तो शराबी बोले जाओगे, भले ही आपके हाथ में दूध का गिलास होगा, लेकिन क्या समझेंगे लोग, पक्का शराब पी रहा होगा। और भक्त के पास बैठ गए, संतों के पास बैठ गए, भले ही शराबी व्यक्ति होगा तो कहेंगे ये संत होगा, भक्त होगा, इसलिए संतों के साथ घूमता है। संग बड़ा मायने रखता है कि आपकी संगति कैसी है, संग का बड़ा असर होता है। गंगा जल में अगर गंगा जी में थोड़ी सी शराब डाल दी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन घर के एक गिलास गंगा जल में शराब मिला दी जाए तो कोई पिएगा उसको, क्योंकि उसका संग बिगड़ गया। जैसे साधारण लकड़ी, जंगल में कोई साधारण व्यक्ति जाए, घर का लकड़ी काट कर लाए और अपने घर के चूल्हे में जलाए, रोटी बनाए उससे, तो वो लकड़ी जल करके क्या होती है, राख हो जाती है। और वही लकड़ी को कोई संत सिद्ध पुरुष महात्मा लेकर के आए और हवन में यज्ञ करे, तो वो लकड़ी की जो राख है वो क्या बन जाती है, वो विभूति बन जाती है। फिर लोग उसको अपने माथे पर लगाते हैं, होता है कि नहीं। ये संग का असर है। व्यक्ति कहीं घूमने जाए तो उसको कहेंगे भाई घूमने गए, टूर पे गए हैं, लेकिन कहीं मंदिर में जाए, वृंदावन जाए तो क्या कहते हैं, ये तीर्थ यात्री हैं। प्रभाव बदला ना, ये होता है संग का असर। जैसा संग करोगे वैसे ही हम बन जाते हैं। कहते हैं कि वो ऐसा है, लेकिन हम ऐसे नहीं बनेंगे। एक ना एक दिन बन ही जाओगे वैसे जैसे के साथ रहोगे। पक्का थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं असर आ ही जाएगा। चुगली खोटी में बैठोगे तो चुगली खोटी करना आ ही जाएगा, और भजन संकीर्तन में बैठोगे तो भजन गाना जिसको नहीं आता होगा वो भी थोड़ा थोड़ा सीख ही जाएगा। तो अपने संग को जीतना है, और जितेंद्रिय यानी अपनी इंद्रियों को जीतना है। हमारी जो इंद्रियां हैं इधर उधर भागती रहती हैं। आंखों को कुछ देखना है, कानों को कुछ सुनना है, नासिका को कुछ और सूंघना है, जिह्वा को कुछ और गाना है। अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में करना है। अगर आंखें कुछ सुंदर देखना चाहती हैं तो भगवान की दिव्य झांकी का दर्शन कराइए। उससे सुंदर और दुनिया में है कौन? जो उसको एक बार देख ले उसका दीवाना बन के घूमता रहता है। वृंदावन में देखो, धक्का मुक्की गिर के आ जाते हैं, फिर हर एकादशी फिर अगली बार पहुंच जाते हैं। ऐसा क्या है? वो क्या है? बस एक काला काला सा ही तो दिखता है, फिर भी उसके पीछे इतने दीवाने हैं।
कहते न यदि नंदलाल तुम होते लली तो गले कट जाते करोड़न के। वो तो शुक्र करो तो तुम लाला बन के आए हो, ये लाली बन के आए होते तो जहां देखो जिधर देखो इश्क के बीमार बैठे हैं, हजारों मर गए और लाखों तैयार बैठे हैं। हर जगह उनके दीवाने हैं। आंखों को भगवान की झांकी का दर्शन कराइए। कई बार कहते हैं तेरा हम बड़े दुख में हैं, हम बड़े परेशान में हैं, भगवान की हंसती हुई झांकी का दर्शन करिए, पता चल जाएगा उनकी मुस्कान में ही वो जादू है जो कितना भी शोक से भरा समुद्र हो उससे निकालने का काम केवल भगवान की मुस्कान ही कर देती है। रोज उनकी हंसती हुई झांकी को देखिए ना, आपके जीवन में आनंद हो जाए। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सावरे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मीठी सी मुस्कनिया पे बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। तेरी मन मन मुस्कनिया पे, तेरी मन मन मुस्कनिया पे, तेरी मीठी सी मुस्कनिया पे, तेरी मीठी सी मुस्कनिया पे बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल चौकाले काले, तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हो काले काले, तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल चौकाले काले, तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हो काले काले। तेरी मोर मुकुट कन्या पे, तेरे मोर मुकुट कन्या पे बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। तेरे मन मन मुस्कनिया पे, तेरी मीठी सी मुस्कनिया पे बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। ताली बजाते हुए चाल अजब मतवाली लगती है प्यारी प्यारी, तेरी चाल अजब मतवाली लगती है प्यारी प्यारी, तेरी चाल अजब मतवाली लगती है प्यारी प्यारी, तेरी चाल अजब मतवाली लगती है प्यारी प्यारी। तेरी पायल की झनझरिया पे, तेरी पायल की झनझरिया पे, तेरे पायल की झनझरिया पे, तेरे पायल की झनझरिया पे बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे।
रंग में राधा प्यारी लगती है सबसे प्यारी। इस युगल छवि पे मैं तो, इस युगल छवि पे मैं तो बलिहार प्यारे दो, बलिहार प्यारे दो, बलिहार प्यारे दो, बलिहार प्यारे दो। तेरे नैनो बड़े मतवारे अटके हैं कारे कारे, तेरे नैनो बड़े मतवारे अटके हैं प्यारे प्यारे, तेरे नैनो बड़े मतवारे अटके हैं प्यारे प्यारे, तेरे नैनो बड़े मतवारे अटके हैं प्यारे प्यारे। तिरछी सी चितवनिया में, तेरी तिरछी सी चितवनिया में मल्हार सावरे, मल्हार सावरे, मल्हार सावरे, मल्हार सावरे। तेरे मन मस्त दुनिया में, तेरे मन मस्त दुनिया में, तेरी मीठी मस्त दुनिया में, तेरी मस्त दुनिया में। आइए हाथ उठाएं सभी वक्त हाथ उठाएं, ताली बजाएं और गाएं। बलिहार सावरे, 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 ओ बलिहार सावरे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। क्या करिए, भगवान की झांकी का ही नहीं, मुझे तो भगवान के दर्शन करने हैं, बद्रीनाथ के दर्शन करने हैं। और वो चला बद्रीनाथ के दर्शन के लिए। वो बद्रीनाथ में पहुंच गया। रात्रि का समय था और वो जो वैश्या के घर में बैठा था, जो नृत्य देख रहा था, वो सोचता है कि मेरा जो मित्र बद्रीनाथ गया है, कहाँ मैं यहाँ रुक गया इनका नृत्य देखने में। ऐसी कैसी मेरी मति बदली जो इनका नृत्य देखने में लगा। और वो तो बड़े आनंद के साथ बद्रीनाथ का दर्शन कर रहा होगा, आनंद ले रहा होगा, आरती कर रहा होगा, भजन कीर्तन कर रहा होगा। उसका मन बद्रीनाथ में लगा था। बैठा कहाँ था? वैश्या के महल में। और जो बद्रीनाथ में था वो क्या सोचता है, कहाँ हम यहाँ ठंड में ठिठुर रहे हैं, बड़ी पैदल चल कर आए हैं, थक गए। और वो तो बड़े आनंद ले रहा होगा, वहाँ पे नृत्य देख रहा होगा, नाच गाना कर रहा होगा, आनंद ले रहा होगा। उसका मन कहाँ था? भगवान के सामने होते हुए भी मन वैश्या के महल में था, और उसका वैश्या के महल में होते हुए भी मन बद्रीनाथ में था। आप चाहे कहीं भी हो, मन आपका कहाँ होना चाहिए? भगवान में होना चाहिए। आपका शरीर कहाँ है, आप कहाँ बैठे हो, ये मायने नहीं रखता। उस दिन कहा था ना, ब्रजवासी वो भी हैं जिनका ना ब्रज में जन्म हुआ है, ना ब्रज में रहते हैं, लेकिन उनका मन हमेशा ब्रज में पड़ा रहता है, हमेशा वृंदावन में पड़े रहता है। तो वो पक्के ब्रजवासी हैं। तो मन को भी वश में करना है। इन चीजों के बारे में बताया है भगवान शिवदेव ने। और आगे राजा परीक्षित ने प्रश्न किया है कि भगवान जल्दी किसको मिलते हैं? भगवान जल्दी किसको मिलते होंगे? जो ज्यादा धनवान होगा, क्या भगवान उसको जल्दी मिलते हैं? ऐसा तो नहीं है। बड़े बड़े धनवान बड़े हैं, उनको तो भगवान के नाम की याद तक नहीं आती। तो क्या कोई बहुत बड़ा होता होगा शरीर में, उसको भगवान मिलते हैं? बोले हाथी का तो आकार बहुत बड़ा होता है, सबसे बड़ा होता है, क्या उसको भगवान मिले? बोले नहीं। क्या दिन में कोई 5-6 बार नहाता होगा, उसको भगवान मिलते होंगे? बोले ऐसा भी नहीं है। कई बार ऐसे संत हैं जो महीनों महीनों तक नहीं नहाते, लेकिन फिर भी भगवान के ध्यान में, भगवान के भजन में मगन रहते हैं।
व्याध्यम चरणम ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का जाति रुग्रस्य यादव पते। कहा वो जो व्याध है वो कहाँ नहाते हैं। जरूरी नहीं है बड़ी बड़ी उम्र वाले बड़े बड़े संत ही भगवान को प्राप्त करें। छोटे से 5 साल के ध्रुव ने भी भगवान को पा लिया था। भक्ति करने की कोई उम्र तो है नहीं कि भजन बुढ़ापे में ही करेंगे। कई बार ये होता है ना कि भजन कब करेंगे, बुढ़ापे में करेंगे। भजन बुढ़ापे का काम नहीं है। भजन तो मुरझाई हुई, बुढ़ापा तो मुरझाई हुई माला है। अगर आपको कोई मुरझाए हुए फूलों की माला दे तो अच्छी लगेगी, या ताजी ताजी गुलाब के फूलों की माला पहनाई वो अच्छी लगेगी। बुढ़ापे में तो मजबूरी है करना। कई बार तो एक माता ऐसी थी जहाँ हमारा घर है, जो पहले घर था, तो वहां पे बराबर में एक दादी जी रहती थी। बहुत बुजुर्ग थी, इतनी सी थी बिल्कुल, अब नहीं है। तो वो बस यही कहती थी मुझसे, बेटा मेरा भजन में मन नहीं लगता। दादाजी थे वो तो खूब रामायण पढ़ते थे, खूब भजन करते थे, लेकिन वो रोज यही कहती थी कि मेरा भजन में मन नहीं लगता। मरने को धरी थी लेकिन उनका मन भजन में नहीं लगता था। व्याध्यम चरणम ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का जाति विदुरस्य यादव पते रुग्रस्य किम पौरुषम कुब्जाया किम तत्र रूपम अधिकम किम तत्सुदाम नो धनम भक्त्या तुष्यति केवलम परमया भक्ति प्रियो माधव। जरूरी नहीं है कि भगवान धनवान को मिले। वो तो एक दासी के बेटे के घर भी चले गए जिनका नाम था विदुर, जिनके घर जाकर के भगवान ने केले के छिलके खाए थे। भक्त्या तुष्यति केवलम माधव प्रियो, उसको केवल भक्ति पसंद है, केवल भाव पसंद है। और जहाँ भक्ति होगी, भाव पसंद होगा, वो उसके पीछे पीछे चल देते हैं। फिर चाहे कोई भी हो, कैसा भी हो, वो जाति पाति नहीं देखते, वो ऊंच नीच नहीं देखते, वो अमीर गरीब नहीं देखते। जिसके पास भाव है बस उसी के पास चले जाते हैं। परीक्षित कहते हैं कि भगवान ने केले के छिलके खाए थे। बोले हाँ केले के छिलके खाए थे। बोले किसके यहाँ खाए? बोले विदुर जी के यहाँ खाए थे केले के छिलके। एक बार जब महाभारत के युद्ध की बात चल रही थी, तो भगवान द्वारिका से शांति दूत बनकर के आए थे दुर्योधन के पास में। युद्ध रुकवाने के लिए आए थे शांति दूत बनकर के, इस युद्ध को कैसे भी टाला जाए। खूब समझाया, दुर्योधन को नहीं माना। और भगवान को अपने वश में करने के लिए कहता है कि कन्हैया सब बातों को छोड़ो, मेरी मैया ने बड़े सुंदर सुंदर 56 भोजन बनाए हैं। मेरी पत्नी ने तुम्हारे लिए 56 भोग बनाए हैं, उन भोगों आनंद लीजिए। अब कृष्ण कैसे दुर्योधन का अन्न खाएं, क्योंकि दुर्योधन के मन में तो कपट भरा पड़ा है। भगवान कहते हैं भोजन तो ही परिस्थिति में किया जाता है, या तो खिलाने वाले का भाव ज्यादा हो, अरे आइए आइए थोड़ा बैठिए, भले ही पेट भर रहा हो फिर भी खा ही लेगा अगर जबरदस्ती कोई ले जाए तो। या फिर पेट में भूख ज्यादा हो तो मजबूरी में खा लेगा कि चलो कोई नहीं खा लेते हैं, भूख ज्यादा लगी है। भगवान कहते हैं कि दोनों ही परिस्थिति नहीं है, न तेरे पास भाव है न मेरे पास भूख है। तो कहते हैं जब भगवान की यात्रा आ रही थी तो बहुत भीड़ थी, और उस भीड़ में सबसे पीछे विदुर जी खड़े थे। विदुर जी कौन थे? महामंत्री थे, कौरवों के महामंत्री थे। और जब दुर्योधन को समझाने का प्रयास किया था विदुर जी ने कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, उन्होंने भी खूब समझाया, लेकिन विदुर की बात नहीं मानी और विदुर जी को धक्के देकर के निकाल दिया था। और वो जंगल में जाकर के पर्णकुटी बनाकर के अपनी पत्नी के साथ रहने लगे थे। तो भीड़ में सबसे पीछे खड़े थे, आंखें तरस रही थी भगवान के दर्शन के लिए कि काश भगवान कभी हमारे घर भी आए। लेकिन भगवान तो सबके हृदय की बात जानते हैं, सबके मन की बात जानते हैं। तो कह दिया दूर से ही इस भरी सभा में कि आज तो मेरा निमंत्रण विदुर जी के घर है।
विदुर जी भी चकित रह गई कि मैंने कब निमंत्रण दे दिया, मैंने तो कहा भी नहीं, मेरी तो बात भी नहीं हुई, चर्चा भी नहीं हुई। लेकिन भगवान ने, दुर्योधन ने कहा कि महाराज इसने कब दे दिया, ये तो मिला भी नहीं। बोले इसने द्वारका पत्री भिजवाई थी कि जब भी आओ तो सबसे पहले भोजन मेरे घर करना है, और आज तो हम विदुर जी के घर जाएंगे। और विदुर जी ने जैसे ही सुना कि लाला मानेगा नहीं, पक्का आएगा, घर गए दौड़े दौड़े, अपनी पत्नी से कहा, विदुरानी से कहा, अरे भगवान घर में चौका लगाओ, चौक पुराओ। आज कन्हैया ने मेरा भरी सभा में बड़ा मान रखा है, बड़ा सम्मान किया है, और उसने कहा है कि वो मेरे घर आएगा भोजन करने के लिए। घर में तो कुछ है नहीं, मैं जल्दी बाजार जाता हूँ और कन्हैया के लिए माखन मिश्री लेके आता हूँ। उसको माखन मिश्री बड़ा पसंद है, सुंदर सुंदर फल मेवे लेकर आता हूँ। तुम घर को सुंदर चौक से सजाओ। कन्हैया, विदुर जी तो चले गए बाजार सामान लेने। अब पीछे विदुरानी स्नान कर रही थी, कन्हैया ने कौन सी आने में देर करी, आकर के दरवाजा खटखटा दिया। अरे ओ काकी दरवाजा खोल, बड़ी जोर की भूख लगी है। जब इतनी मीठी आवाज सुनी कन्हैया की, विदुरानी तो आवाज सुनकर ही बावली हो गई। नहा रही थी, वस्त्र भी नहीं बदले, ऐसे ही लपेट करके जाके दरवाजा खोल दिया। कन्हैया की झांकी को देखती रह गई। कन्हैया कहते, अरे काकी सब कुछ छोड़, पहले भूख लगी है, कुछ खाने को दे। विदुरानी कहती है, हाँ लाला बिल्कुल खाने को दूंगी, देख तू यहाँ बैठ, देख मैं तेरे को यहाँ बैठने को स्थान देती हूँ। पूरे घर में कन्हैया को घुमा दिया और उल्टे पटले पे कन्हैया को बिठा दिया, और कन्हैया भी बैठ गए। कहा बहुत जोर की भूख लगी है, कुछ भी हो बस घर में ला के दे दे। विदुरानी कहती है, हाँ हाँ तुम्हारे काका बाजार गए हैं, कुछ लाते ही होंगे। बोले काका तो पता नहीं कब आएंगे, पर भूख जोर की लगी है। और विदुरानी गई कदली वन में, जहाँ केले के फल थे तोड़ कर लाई, कन्हैया के सामने बैठ गई। कन्हैया की झांकी को देखती जा रही है और छिलका छील करके भगवान को खिलाती जा रही है। गिरी गिरी का ढेर, केले का तो लग गया इधर ढेर, और छिलका खिलाती जा रही है। भाव में पता ही नहीं चला कि मैं केले खिला रही हूँ, छिलके खिला रही हूँ। और भगवान भी 25, 30, 40 छिलके खा भी गई। उन्हें भी भाव में पता नहीं चला, क्योंकि जैसा भक्त का भाव होता है भगवान भी वैसे ही बन जाते हैं। भगवान भी छिलके खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। पीछे से विदुर जी आए और देखा कि गिरी का ढेर लगा हुआ है और छिलका सब साफ है, छिलके गायब है, केले पड़े हुए हैं। जोर से आवाज लगाई, अरे भगवान तूने ये क्या किया, कन्हैया को केले के छिलके खिला रही हो। अब विदुरानी को भी होश आया, उसको भी ध्यान नहीं था कि मैं छिलके खिला रही हूँ, केले खिला रही हूँ। विदुर जी कहते, ये तो बावली हो गई है, इसे तो कोई ध्यान ही नहीं है। देखो मैं तुम्हारे लिए बाजार से माखन मिश्री लेकर के आया हूँ, सुंदर सुंदर मेवे लेकर के आया हूँ, फल लेकर के आया हूँ, ये खाओ। और कन्हैया ने वो मेवे खाए हैं, वो माखन मिश्री खाया है, वो लड्डू खाए हैं। तो कन्हैया क्या कहने लगे विदुर जी से, कहते हैं, कन्हैया कहते हैं, काका जो स्वाद मुझे काकी के छिलकों में आ रहा था वो आपके मेवे में नहीं आ रहा है। कि स्वाद छिलकों में था तेरे मेवे में ना, स्वाद छिलकों में था तेरे मेवे में ना। विदुरानी का मुझे भोलापन भा गया, विदुरानी का मुझे भोलापन भा गया। स्वाद छिलकों में था तेरे मेवे में ना, स्वाद छिलकों में था तेरे मेवे में ना। विदुरानी का मुझे
मुझे भोलापन भाग गया, बेकरारी का मुझे भोलापन भाग गया। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। कन्हैया कहते हैं, काका जो स्वाद काकी के छिलकों में आ रहा था वो स्वाद आपके मेवे में नहीं है। क्योंकि कन्हैया के विदुर जी के मन में क्या था कि बाजार जाऊं, सुंदर मेवे लाऊं, और इतना वक्त कहाँ था। विदुरानी तो बस ऐसी बावली हो गई। माताओं के पास वैसे भी भाव ज्यादा होता है, माताओं के पास भाव ज्यादा होता है, इसीलिए जितना भाव से वो माँ खिला सकती है अपने बच्चे को, पिता कभी नहीं खिला सकता। इसलिए बच्चों को जन्म देने का जो सौभाग्य वो माँ को मिला है, क्योंकि माँ के पास ममता होती है। माँ ममता कैसे कर सकती है। पता चला गर्भ में बेटी है और उस बेटी को जाकर के एक बेटी अपने भाई को बड़ा शुक्रिया करती है। एक माता के गर्भ में 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। अगर बेटी होती तो वो मार दी जाती। पता चला कि गर्भ में दूसरा बेटा भी है, इसलिए बेटी को जीवित रखना पड़ा। वो बेटी धन्यवाद देती है कि अपने भाई का, कि मेरे भाई का सौभाग्य है, मेरे भाई हमेशा ऐसा ही बना रहे जिसकी वजह से मुझे संसार देखने का मौका मिलेगा। बेटी दे, कोई अमर है क्या दुनिया में। बड़ी बड़ी महान माताएं हुई, कारगी हुई, लोपामुद्रा हुई, अहिल्याबाई होलकर, एक झांसी की रानी हुई। वो झांसी की रानी जो देश के लिए लड़ी थी, अपने बच्चे को, अपनी ममता को पीठ पर बांध करके, वो भी तो एक स्त्री थी। इसीलिए जो माताएं हैं उनको करुणा की देवी कहा जाता है, ममता की देवी कहा जाता है। इसीलिए आपको सोचना चाहिए थोड़ा, तो पहल तो आपको ही करनी पड़ेगी, क्योंकि हम स्त्री हैं। सासू माँ चाहती है कि बेटा हो, जबकि सासू माँ खुद एक स्त्री है, वो एक महिला है। अगर आपकी माँ भी आपको मार देती तो क्या बन जाती है। जब छोटा सा बच्चा होता है, मलमूत्र करता है माँ की गोद में, तो उसको साफ करने के लिए वो मेहतर बन जाती है। जब अपने बच्चे के कपड़े फट जाते हैं, उनको हाथों से सिलते हैं, तो वो दर्जी का काम करती है। खाना बनाती है तो एक बन जाती है। क्या क्या नहीं करती माँ अपने बच्चों के लिए। और कई बार वही माताएं, आज देश का दुर्भाग्य है, जो वृद्धाश्रमों में पड़ी हुई है कि नहीं। वो जो माँ करुणा की, ममता की मूरत है, ये देश का दुर्भाग्य, भारत देश का दुर्भाग्य है। कई माताओं को वृद्धाश्रमों में छोड़ दिया जाता है। जिस घर में माता पिता की कदर है, वो घर स्वर्ग बन जाता है। होता है कि नहीं। जिस घर में माता पिता